उनका सवाल ये है कि सबके सामने ये पहले गाने वगैरह सुनते थे या गुनाह के काम करते थे, बज़ाहिर शरीयत के पाबंद नहीं थे, नमाज वगैरह नहीं पढ़ते थे। तो अभी सूरत में वापस जो गाने सुने हैं, क्या उन सब की हर शख्स के जिनके सामने सुने हैं या घर वालों के सामने सुनते थे, तो क्या सबके सामने इनकी तौबा करनी पड़ेगी या नहीं? देखें, सबसे पहले जो मामला अपना ज़ाती होता है गुनाह का, अगरचे लोगों के सामने हो तो उसकी सबसे पहले तो ख़ुद अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करके शरीयत की पाबंदी और उस पर इस्तिकामत की दुआ करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई मामला ऐसा है कि कोई शख्स पहले दुनियादार था, बाद में वो दीनदार बन गया, तो उस शख्स का दीनदार बनना, बाशरा बनना, नमाज़ों का पाबंद बनना ख़ुद लोगों के ऊपर हुज्जत कायम कर देता है कि वो शख्स ने गुनाह छोड़ दिए। तो उसके लिए अब फ़र्द जाकर किसी से या इनफरादी तौर पर किसी के पास जाकर ये बताना कि भाई देखो पहले मैं ऐसा था, अब ऐसा हो गया, क्योंकि बाज़ मामलात जो है वो फ़ेल से ज़ाहिर होते हैं, उसको कॉल से ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं होती। मसलन ये है कि पहले शख्स कोई बाशरा नहीं था, लोगों के सामने दाढ़ी वगैरह कटवाया करता था, लेकिन बाद में उसने दाढ़ी रख ली, तो अब क्योंकि उसका वो फ़ेल क्योंकि चेहरे से नज़र आ रहा है कि उसने दाढ़ी रख ली, तो अब उसको लोगों से ये कहने की ज़रूरत बाकी ही नहीं रही कि मैंने दाढ़ी कटवाना बंद कर दिया, क्योंकि उसके काम से नज़र आ गया कि अब ये शख्स बाशरा हो गया। तो ये भी लोगों के सामने ख़ुद में एक हुज्जत है कि वो शख्स ने लोगों के सामने अपनी नेकी का इजहार जो है वो कर दिया। ठीक वैसे अगर कोई शख्स नमाज का पाबंद नहीं था, लेकिन अब उसको लोग देखते हैं, घर वाले देखते हैं कि वो पाँचों वक्त की नमाज पढ़ता है, गुनाह से बचता है, गाने, फिल्में, बाजे, इन चीज़ों से दूर रहता है, शरीयत की पासदारी करता है, और ये चीज़ उसके घर में या आसपास के लोगों के अंदर ज़ाहिर भी हो चुकी है। क्योंकि जब शख्स बाशरा हो जाता है तो लोगों को देखने ही से मालूम चल जाता है कि फ़लाँ शख्स 5 वक्त का नमाजी बन गया या उसने दाढ़ी रख ली। तो अब इस सूरत में एक एक से जाकर ये कहना कि मैं पहले ये करता था, मैं अब ऐसा करने लगा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अगर कोई ऐसा मामला जिसके अंदर लोगों के भी गुनाह के पड़ने का अंदेशा हो, बयान कर दी गई हो, या कोई ऐसा गलत अकीदा, या कोई ऐसा गलत बयान, ये ऐसा गलत नज़रिया कि जो लोगों में आपको लेकर मशहूर हो पहले कि आप ऐसा सोचते हो, ये अकीदा रखते हो, या ऐसे ख़याल करते हो, ऐसा ख़याल रखते हो, और आपने उसकी इस्लाह कर ली, यानी अपनी इस्लाह कर ली उस मामलात से, तो फिर उन लोगों को ख़बर कर दी जाए कि फ़लाँ टाइम पर मेरा यह अकीदा था या मेरा ये नज़रिया था, वो गलत था, अब मैंने इस चीज़ से रुजू कर लिया। तो इस तरीके के मामलों में लोगों को आगाह किया जाएगा। और अगर ऐसी है कि कोई आपने गलत चीज़ें लोगों में बयान की, गलत मसाइल लोगों में बयान की, तो फिर वापस सही उन तक पहुंचाना ज़रूरी है। लेकिन ये कि आप ख़ुद नमाज की पाबंदी नहीं करते थे, अब करने लगे, तो उनसे कहने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह दाढ़ी वगैरह नहीं रखते थे, अब रखने लगे, तो कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका ये फ़ेल जो है वो कौल के ऊपर गालिब है। अब ज़ाहिर है कि कहने के बजाय आपका लिबास, आपकी नमाज की पाबंदी और चेहरे पर सुन्नत, ये चीज़ लोगों के अंदर ख़ुद अलामत बन जाती है कि वो शख्स जो है शरीयत की पासदारी करने लगा। बाकी गुनाह के काम से जो तन्हाई में किए हों या सामने किए हों, उनकी तौबा करनी चाहिए। और ऐसे गुनाह जो लोगों को जिसके अंदर शामिल किया हो, या गलत नज़रियात, मसाइल को लेकर एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं, तो उसके लिए फिर लोगों के सामने ही तौबा करनी होगी। यानी लोगों में अगर गलत चीज़ बयान की, बताई, तो फिर लोगों के सामने, और अगर ऐसा नहीं था तो ख़ुद अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें। और लोगों के सामने जब उसका नेक होना ज़ाहिर हो जाएगा तो लोगों के ऊपर दलील बन जाएगी। अब ये हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मान लीजिए कोई शख्स ऑलरेडी बाशरा था और पहले ही से वो दाढ़ी वगैरह भी रखे हुए था, नमाज की पाबंदी करता था, लेकिन कोई ऐसे काम करता था, मसलन ये कि फ़िल्में वगैरह देखता था, और लोगों के अंदर ये चीज़, घर वालों में या कुछ ख़ास लोगों में ये चीज़ ओपन थी कि ये शख्स फ़िल्में वगैरह देखता है। तो अब क्योंकि वो बाज़ाहिर तो बाशरा पहले ही से था, लेकिन इसका ये फ़ेल कि जो बाशरा होने के बावजूद भी फ़िल्में वगैरह देखने का कुछ लोगों के ऊपर खुला हुआ था, तो अब उनको जो है वो इत्तला देकर या किसी भी तरीके से ये ज़ाहिर कर दे कि उसने वो काम छोड़ दी। मसलन ये कि कभी मुलाकात हो जिनको मालूम है, तो बोल दे बातों में नेकी की दावत देते हुए कि भाई ये सब बातें नहीं करो, पहले मैं भी करता था, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैंने छोड़ दी, अब मैं नहीं करता, मैंने तौबा कर ली, तो उन पे ये चीज़ ज़ाहिर भी हो जाएगी। तो इस तरह से ये मामले जो हैं लोगों के सामने फिर इजहार करके उनको भी नेकी की दावत देते हुए उन पे ज़ाहिर
ظاہر کرنا کہ کیونکہ لوگ ورنہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ٹی وی فلمیں وغیرہ گانوں میں مبتلا رہتا تھا، تو پھر ان کے سامنے یہ اظہار کرے کہ بھئی میں نے وہ گناہ کے کام تمام جس پہ آپ لوگ خبردار تھے میں نے چھوڑ دیے ہیں یا ان سے میں نے توبہ کر لی۔ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ خبردار بھی ہو جائیں گے اور نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی کہ بھئی آپ لوگ بھی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی، میں اب یہ چیزیں نہیں کرتا، پہلے کرتا تھا، میں نے ان چیزوں کی توبہ کر لی ہے، تو پھر لوگوں کو خبردار بھی کیا جائے گا۔